बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फ्रिज को कंप्रेसर चेंज करने के बारे में है। दोस्तों, ये हमारे पास डावलेंस का फ्रिज है, तो आप देखते रहे इसका ड्राइंग इसके ऊपर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, कंप्रेसर को लगाते हैं और आप भी देखते रहिए, बहुत आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा इस साइड वाला सेक्शन 5 है, इसमें हम नोज़ल लगाएंगे। और एक सेक्शन 5 ये है जिसमें हम ये फ्रिज का जो है पाइप लगाएंगे, और ये डिस्चार्ज पाइप है। तो दोस्तों, ये मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि डिस्चार्ज पाइप हमेशा पतला होता है और ये जो मोटा पाइप होता है वो सेक्शन 5 होता है। तो दोस्तों, हम इसको सीधा कर रहे हैं। पहले तो हम सबको जो है एक दूसरे के बराबर करेंगे, इसको सीधा करेंगे। ये डिस्चार्ज पाइप हम सबसे पहले जो है इसको बराबर करेंगे और उसके बाद जो है हम सेक्शन पाइप उसके बाद लगाएंगे। तो दोस्तों, इसको लगाने से पहले आपने क्या करना है, इसको सब जितने भी पाइप है इसको आपने रेगमाल के ज़रिए जो है सही रगड़ के साफ करने हैं। इसके ऊपर जो कलर शलर है वो आपने मुकम्मल तौर पर उतारना है ताकि इस पे वेल्डिंग अच्छी तरह हो जाए। तो दोस्तों, एक बात आपको बताओ, जो डिस्चार्ज पाइप है इसके साथ हमारे बॉडी वाला पाइप जो है ये अटैच होगा। ये लोहे का पाइप है। तो दोस्तों, इसको हम फितल के राड से वेल्ड करेंगे। और जो सेक्शन पाइप है ये जो अभी हम साफ कर रहे हैं, ये पाइप जो है ये काफर का है। इसके लिए हम काफर का राड इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इसको नोजल वेल्ड करना है। तो दोस्तों, ये भी हमारा जो है नोजल वाला पाइप जो है ये भी काफर का है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर भी काफर का राड इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई इस तरह सवाल हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। किसी किस्म के हो, एसी के बारे में हो, फ्रिज के बारे में हो, तो हम आपको ज़रूर जवाब देंगे कमेंट के ज़रिए। तो दोस्तों, ये हमारा नोज़ल जो है ये वेल्ड हो चुका है। तो ये जो है कंप्लीट हो गया है, हमारा नोज़ल वेल्ड हो चुका है। अब इसके बाद हम जो है डिस्चार्ज पाइप को जो है वेल्ड करेंगे। इस सेक्शन पाइप को पीछे कर देंगे पहले। तो हम डिस्चार्ज पाइप जो है इसको पहले वेल्ड करेंगे। और इसके ऊपर हम जो है क्या नाम है, फितल का जो राड है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो लोहे वाला साइड है ना, इसके ऊपर हमेशा जो है फितल का वेल्डिंग जो है वो सही मेल्ट हो जाता है। तो इसको आपने दोस्तों पहले गर्म करना है सही, और इस पाइप को इसमें सही अंदर करना है, तकरीबन इंची और सब इंच जो है इस पाइप के अंदर करना है। और इसके बाद इसके ऊपर जो है वेल्ड करना है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि लोहे वाला पाइप है और थोड़ा सा मोटा भी है, तो इस वजह से ये गर्म होने में टाइम लेता है।
तो दोस्तों ये हमारा डिस्चार्ज पाइप जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब इसके बाद हमने जो है सेक्शन 5 लगाने से पहले हमने इसको एक दो दफ़ा फ्रिज को ऑन करके और एक दो दफ़ा हमने इसको फ्लश करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पाइपिंग जो है वो पीछे से क्लियर भी है या नहीं, इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो दोस्तों ये ज़रूरी होता है। अगर आप अपने फ्रिज को इसी तरह जो है फ्लश करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे इससे प्रेशर निकल रहा है तो इससे साबित होता है कि इसके पाइपिंग क्लियर है। तो दोस्तों आपने देख लिए, तो ये ज़रूरी होता है दोस्तों। इससे वजह सिर्फ ये होता है, अगर किसी न किसी जगह में ब्लॉकेज हो तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे प्रेशर इतना नहीं आ रहा होता। तो हमें इससे पता चल गया कि हमारे पाइपिंग क्लियर है। और ये जिसने भी चेंज करना हो तो ये लाजमी करें, चेक करना लाजमी होता है। तो अब हम इसको इसके साथ अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो अब ये दोनों पाइप कापर के हैं, इस पे हम कापर का रॉड यूज़ करेंगे। पहले तो हम इसको इससे नोज़ल जो है वो उतार देंगे, ताकि इसमें कोई खैर ख़तरा तो नहीं होता, फिर भी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ से हीटिंग होती है तो अंदर पता नहीं गैस जमा हो जाए, कोई ब्लास्ट का ख़तरा ना हो। जब भी कोई वेल्डिंग करोगे किसी भी कंप्रेसर, तो उसको जो है एक साइड खुला छोड़ दिया करे। किसी भी कंप्रेसर या फ्रिज हो या एसी हो, कोई भी चीज़ हो, उससे गैस निकाल के उसको नज़ल लाजमी जो है वो खुला छोड़ दे, ताकि इसमें कोई मसला मसाइल ना हो। तो दोस्तों ये कापर का पाइप है, इस पे हम कापर का वेल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों ये कापर का था, इसीलिए जल्दी वेल्ड हो गया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यही तक थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो सब आपके सामने है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।